गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिश्रम क्लासेज झुंझुनू के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपने विषय हिंदी के साथ बात की जाए तो हिंदी व्याकरण में अपन शब्द टॉपिक लेकर चले थे, जो वर्ण के बाद शुरू किया था। शब्दों के 4 आधार किए थे, ये बात तो आपने खूब याद कर ली होगी। विभाजन के 4 आधारों पर विभाजन जो किया था, इसमें आज अपन चौथा आधार लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य से मतलब है कि या तो उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या उन पर व्याकरण अपना कार्य करना शुरू करती है, कि संज्ञा है, सर्वनाम है, ये विशेषण है या क्रिया है, जो भी अपने टॉपिक है। प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य का जो आधार है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें 9 टॉपिक हो जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम में सारे इसमें आ जाएंगे। तो प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर अपन शब्दों को बांटते हैं 2 उप आधारों पर। एक करते हैं विकारी शब्द और एक करते हैं अविकारी शब्द। विकारी, अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम आपको अव्यय शब्द में मिल सकता है। अव्यय और अविकारी एक होते हैं। अव्यय का विलोम शब्द पूछे आपको तो होगा व्यय, लेकिन अविकारी का पूछे तो होगा विकारी। ऐसे ही इस क्वेश्चनों की लड़ी में एक क्वेश्चन याद रखोगे कि अव्यय और अविकारी नाम एक ही होता है। यहाँ टॉपिक के लहजे से देखें तो, लेकिन अव्यय का विलोम शब्द होगा व्यय और अविकारी का विलोम शब्द होगा विकारी। तो शुरुआत करें। अविकारी, ए का मतलब नहीं, विकार का मतलब यहाँ है परिवर्तन से, बदलाव, परिवर्तन। यानी ऐसे व्याकरणिक शब्द, ऐसी व्याकरणिक कोटियाँ जिन पर लिंग, वचन, कर्ता, काल, क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। और जो शब्द लिंग, वचन, काल, कर्ता, क्रिया XYZ कुछ भी हो प्रभावित होते हैं, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। तो अपन याद रख सकते हैं, ये तो होते हैं प्रभावित, ये रहते हैं अप्रभावित। आपसे पूछे कि निम्न में से लिंग, वचन, काल आदि से अप्रभावित रहने वाली व्याकरणिक कोटि है, तो दे विकारी, अविकारी, अविकारी और विकारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा अप्रभावित रहने वाली, उत्तर होगा अविकारी। ऐसे पूछे कि जो लिंग, वचन, क्रिया, काल आदि के साथ अपने रूप को बदल लेते हैं, वे शब्द कहलाते हैं, वही ऑप्शन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा विकारी। अपने व्याकरण में विकारी शब्दों की संख्या होती है 4 और अविकारी शब्दों की संख्या होती है 5। ये जो 4 होते हैं वो कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इधर जो अपन 5 पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। फिर अपन निपात की बात करें तो कई गाइडों में आपको निपात नहीं मिलेगा, लेकिन NCERT राजस्थान बोर्ड की जो व्याकरण है उनमें आपको निपात मिलेगा। अब अपन क्रम से पढ़ेंगे, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया क्या है। ऐसे देखो, संज्ञा के अपन करेंगे 3 भेद।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सर्वनाम ये करेंगे 6 भेद, विशेषण ये कर लेंगे 4 भेद, और क्रिया जो है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये आधारों पर होगी, लेकिन अपन करेंगे इसके भी 2 भेद, विकारी और सकर्मक और अकर्मक। ऐसे क्रिया विशेषण करेंगे 4 भेद, बाकी किसी के हमें भेद नहीं करने। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि इसमें एक एक टॉपिक एक से एक इम्पोर्टेंट है। अपन ये नहीं कह सकते कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी टॉपिक ही इम्पोर्टेंट हैं। अब सबसे पहले विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो देखो अपन बात करें विकारी शब्द, अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित होते हैं, अर्थात अपने रूप को बदल लेते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ से आपसे पूछे कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन देगा आपको संज्ञा, बी में देगा क्रिया, सी में दे आपको सर्वनाम, और डी में दे निपात। पूछा है निम्न में से विकारी शब्द नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा निपात। ऐसे ही आपको ऑप्शन चेंज करके दे, ए में दे राम, बी में दे खाना, सी में दे हम, और डी में दे भी, और पूछे कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है, तो देखो अपन यहाँ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। किसी वाक्य में राम आए तो राम करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खाना, खाना क्या है, क्रिया है। हम, मैं, तुम, तुम्हारा, आपका, हम, ये सारे क्या हैं, सर्वनाम। तो संज्ञा भी विकारी है, क्रिया भी विकारी है, और सर्वनाम भी विकारी है, लेकिन ये भी जो है ये है निपात। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, भी। चाहे आपको ऐसे पूछे चाहे आपको ऐसे पूछे। यहीं देखो दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है राधा धीरे धीरे चलती है। आपको पूछेगा वाक्य में अविकारी भाग है, और यहाँ ऑप्शन देगा 1, 2, 3 और 4। अब देखो उसका प्रश्न पूछने का तरीका, पहला ऑप्शन आएगा उसमें आएगा 2, दूसरा ऑप्शन आएगा उसमें आएगा 3, तीसरा ऑप्शन आएगा उसमें 4, और चौथे ऑप्शन में आएगा 1। अब क्वेश्चन कोई नया नहीं है, मैं कह रहा हूँ दिमाग के घोड़े बिल्कुल खुले छोड़ दो। अब इसको समझो, राधा धीरे धीरे चलती है, वाक्य में अविकारी भाग है, यानी यहाँ पूछ रहा है कि राधा अविकारी है, धीरे धीरे अविकारी है, चलती अविकारी है या है अविकारी। तो अब अपन व्याकरण की कोटियों पर जाएंगे। बात करें राधा, तो आज तक पढ़ेंगे उसमें क्या है, संज्ञा। दूसरा ये क्या हो जाएगी, कर्ता। चलना क्या है, क्रिया।
है क्या है, सहायक क्रिया। लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये है क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण है या नहीं है अपन बदलें। यहाँ पर मैं राधा की जगह करूँ राम, तो चलती जगह क्या हो जाएगा, चलता है। यहाँ धीरे धीरे क्या रहा, सेम रहा। लेकिन बात राधा और राम दोनों की साथ की जाए तो संज्ञा के स्थान पर क्या आते हैं, वो क्या हो जाएंगे, सर्वनाम। तो वे धीरे धीरे क्रिया बहुवचन की हो जाएगी, चलते। यहाँ क्रिया पुल्लिंग की थी, यहाँ स्त्रीलिंग की थी, यहाँ बहुवचन की हो गई, और यहाँ ये भी क्या हो गया, बहुवचन। लेकिन ये जो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है ये क्या रहा, सेम रहा। तो आपसे पूछे कि राधा धीरे धीरे चलती है, वाक्य में अविकारी भाग है, आपका उत्तर होगा 2। कहीं अपन जल्दीबाजी में ये 2 न कर दें। यदि इस 2 को किया तो आपका उत्तर 3 यानी चलती, जो क्या है, विकारी। 2 ऑप्शन नंबर 1। तो मैं मानूं अपनी छोटी सी इस वार्ता को आप समझ गए होंगे, और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों में गागर में सागर बढ़ने की आदत होनी चाहिए। जैसे पहले के टाइम में आर्मी से, फौज से पत्र आते, उसमें लिखते हैं कम कहे को अधिक समझना। तो वैसे ही आपको थोड़े क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चनों को आप अधिक विस्तार से समझना। विकारी और अविकारी शब्दों की मूल थीम को लेकर जो अपने प्रश्न थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब अगली बात करें, यहीं से अगला क्वेश्चन पूछे तो आप नोट करोगे, विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। संख्या में कितने होते हैं, 4, जो हैं, पहला है, पहले नाम बता चुका मैं, संज्ञा। दूसरा नाम है सर्वनाम। तीसरा नाम है विशेषण, और चौथा है क्रिया। अब हम संज्ञा से पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसे नोट करें, फिर अपन अविकारी शब्द भी पढ़ेंगे। नोट करने की जो परंपरा है, इसके भी जो आधुनिक तरीके हैं, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे इसे अपने नोटबुक में आप लिख लें, लेकिन क्वेश्चन इनसे पक्का पूछेगा। नोट कर लिया होगा, और ऐसे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर ज़रूर करें। आपको अच्छा लगे या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी करें। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि सब समझदार हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने संस्थान के जितने भी टीचर्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो एज ए थिंकिंग बच्चे सामने बैठे हैं, इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। भले ही ऑनलाइन में बच्चे नहीं हों, लेकिन लगातार तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को यह कमी महसूस कभी नहीं होगी कि सर आपने जल्दी पढ़ा दिया, या आपने कोई बात छोड़ दी, या आपने कोई क्वेश्चन नहीं समझाया। तो आप भी अपना दायित्व समझकर चाहे इसे साथ साथ नोट ही कर लें। नोट करते समय आप वीडियो को बीच में रोक सकते हो, जितना पढ़ा दिया उतना लिख लें। पहली बात तो आप इसको लाइव ही देखें, क्योंकि लाइव देखने से ये नहीं है कि आम आदमी को कोई फ़ायदा या नुकसान है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप उसे एक फ़िक्स टाइम पर देख पाओगे। जो अपनी क्लासें 8 बजे से लगभग 12 बजे तक चलती हैं। उसके बाद यदि किसी दिन आप लाइव नहीं देख पाते हो तो आप कोशिश करो उस वीडियो को उसी दिन लेट तक आप देखो। यदि आपने एक वीडियो भी आगे कर लिया तो आपकी तारतम्यता छूट गई। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर आप क्या होगा, छोड़ यार फिर कभी देखेंगे, और ये समय आपका निकल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरी बातों को विराम देते हुए कि आपका ये जो समय है ये नए निकले, इस समय का आप सदुपयोग ज़रूर कर पाएँ। ऐसे अपन बात करें अविकारी शब्दों की, तो अविकारी शब्दों में अपन पढ़ेंगे कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन अविकारी शब्द
परिभाषा हो जाएगी वे शब्द जिन पर लिंग वचन जो भी अपनी व्याकरणिक कोटियां काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े, अविकारी शब्द कहलाते हैं। पहली बात तो आपसे विकारी और अविकारी की परिभाषा पूछेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी छोटी परीक्षाओं में एसएससी है, 8, 9, 10 क्लास की जो परीक्षाएँ हैं उसमें कहीं पूछ ले तो आप तुरंत बता सकते हो कि जिन पर लिंग वचन कर्ता काल क्रिया कर्म आदि का प्रभाव पड़ेगा वो तो विकारी होंगे, नहीं पड़ेगा अविकारी होंगे। अब अपन क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, गौण कर्म, मुख्य कर्म, ये सारी बातें पहचान जाएंगे। उसके बाद नोट करोगे अविकारी शब्दों की संख्या 5 होती है। यदि 5 ऑप्शन में नहीं है तो आप 4 करोगे, नंबर 1 पर 5 करोगे, और 5 नहीं है तो आप 4 करोगे। जो हैं ये कोई गारंटी नहीं कि पहला क्रिया विशेषण ही है, इसको आप लास्ट में बोल सकते हो क्रिया विशेषण। बोधक का मतलब ज्ञान कराने वाला, बोधक का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला। संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा आप लिखेंगे विस्मयादि बोधक, और ऐसे ही 5वां निपात। अब इनके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन जब टॉपिक आएगा तब करेंगे, लेकिन आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं बताऊं, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। जैसे खाना धीरे धीरे, चलना धीरे धीरे, हंसना मंद मंद, घूमना धीरे धीरे, जो भी क्रिया से ठीक पहले आएगा। संबंध बोधक में क्या आएगा? ये दो वस्तुओं के बीच में संबंध को दर्शाएगा। आप वाक्य पढ़ोगे तुरंत पहचान जाओगे कि ये वाक्य संबंध बोधक का है। समुच्चय बोधक, एक से अधिक का में बोध कराएगा, एक ही समुच्चय में हो रहे हैं। विस्मयादि बोधक, यहाँ से खूब प्रश्न पूछता है, इसका विस्मय चिन्ह जो होता है वो आपको मिल जाएगा। अरे आपने क्लास ले ली, वाह कितना अच्छा वीडियो है, क्या तुम रोज़ पढ़ते हो? क्या तुम रोज़ पढ़ते हो? यहाँ ये प्रश्नवाचक का रूप ले लिया। मैं कहूँ वाह कितना अच्छा पढ़ते हो, तो ये क्या हो गया? विस्मयादि बोधक। निपात, निपात बहुत सरल है। निपात अव्यय वाक्य में बात को बल प्रदान करने का काम करते हैं। अब आपने सुना था निपात नया नहीं है आपके लिए। जैसे मैं कहूँ कि बालक को साइकिल दिलाओ, पुस्तक दिलाओ, एक वाक्य मैं आपको फिर ये लिख के दूं, बालक को पुस्तक भी दिलाओ। इन दोनों वाक्यों में यदि आपको कुछ नज़र आ रहा है और आपको हल्का सा भी अंतर महसूस हो रहा है तो आप निपात को समझ गए। जो भी किसी भी वाक्य को एक बल सा प्रदान करता है वो ही निपात है। बालक को पुस्तक दिलाओ मतलब बच्चे को पुस्तक की आवश्यकता है, लॉकडाउन में वो पढ़ेगा ऑनलाइन। लेकिन कहा बालक को पुस्तक भी दिलाओ, इस वाक्य और इस वाक्य में जो अंतर है वो अंतर पैदा किया है भी नहीं, यानी और कुछ तो उसको दिला दिया, पेन, कॉपी, बैग, जो भी, जैसे छोटे बच्चों को लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स जो भी लेते हैं वो। लेकिन उसको इन वस्तुओं के साथ साथ ये कहा गया है कि पुस्तक भी दिलाओ, तो यहाँ भी जो है इसने निपात का काम किया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने ऐसा ही कुछ वाक्य दिया था, उसमें निपात दे दिया था कि जैसे वह घर तक ही जाएगा, वह घर तक जाएगा, वह घर तक ही जाएगा, वह खाना खाएगा, वह खाना भी खाएगा। समझ गए? तो ये क्या है? निपात। तो निपात
के बाद अपन बात करें अविकारी शब्द थोड़े से हैं, परिभाषा आपको बता दी, प्रभाव कैसे पड़ता है आपको बता दिया। 5 भेद होते हैं, यदि 5 नहीं है तो आप 4 करोगे। 500 के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, बाकी इसकी भी चर्चा अपन विकारी शब्द पढ़ने के बाद डिटेल से करेंगे। याद रखोगे निपात यदि आपको मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो इसके कितने भेद मान लोगे? 4। तो इसे भी आप जल्दी नोट करें। क्वेश्चनों का क्रम जो अपना है वो चलता रहेगा। कहना एक ही है कि टॉपिक आपके भले ही पूरा नहीं याद हो, लेकिन ये याद होना चाहिए कि इसमें से प्रश्न कैसे आएगा। अब इससे मैं एक प्रश्न की आपसे और बात करूं और वो प्रश्न मैं आपको अच्छा प्रश्न बना के दूं और 1 मिनट का आपको टाइम दूं। जैसे मैं कहूं कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, यानी इसी आधार पर असंगत विकल्प है। ए ऑप्शन दूं संज्ञा और क्रिया, बी में दूं सर्वनाम और विशेषण, सी में दूं विशेषण और संज्ञा और डी में दूं निपात और संबंध बोधक। ये क्वेश्चन है। दूसरा मैं आपको ऑप्शन दूं, पहला ऑप्शन दूं संज्ञा, दूसरा ऑप्शन दूं मैं सर्वनाम, तीसरा करूं मैं क्रिया विशेषण और चौथा करूं मैं क्रिया। यही प्रश्न है। पहला ऑप्शन करूं मैं निपात और क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन करूं मैं संज्ञा और सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन मैं आपके सामने करूं लिखूं समुच्चय बोधक और विशेषण, और चौथा मैं लिख दूं क्रिया और विशेषण। एज ए रीजनिंग आप बहुत ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं दोगे। एज ए रीजनिंग इन तीनों प्रश्नों को करो। यहाँ आपको असंगत की जगह संगत भी पूछ सकता है, बेमेल पूछ सकता है या फिर भिन्न पूछ सकता है। नाम चाहे कुछ भी आए, ऑप्शन चाहे कुछ भी आए, हमें कतई रटना नहीं है, उस बात को समझना है। असंगत का मतलब हो गया कि 4 ऑप्शनों से वो एक ऑप्शन अलग है, बाकी के 3 ऑप्शन किसी ना किसी प्रकार से वो मेल खाते हैं। चौथा ऑप्शन जो है वो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाले 3 से अलग है, यानी अपने समुदाय से वो क्या हो गया, बाहर हो गया। बाकी ऑप्शन एक समुदाय के हैं और वो एक ऑप्शन अलग जाति का है, वो क्या हो गया, असंगत। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है 3 क्वेश्चन करने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि 1 मिनट में आप 3 क्वेश्चन हल करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी हिम्मत रखेंगे तो ही आप रीट में सफलता हासिल कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होंगे। लगभग परीक्षाओं में एक क्वेश्चन की 1 ही मिनट मिलती है। तो अपन तैयार रहें कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं, अपन 25 सेकंड में पूरा करें, आधी मिनट में 5 सेकंड अपन बचा कर रखें। तो आपका समय शुरू होता है। बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है और इस लॉकडाउन की अवधि में नेक काम करने हैं घर बैठे बैठे। किसी का दिल नहीं दुखाना आपको 1% भी, और वो तभी होगा माता पिता के लिए जब ये नहीं कि आप बहुत सा घर पे काम करके दोगे तो माँ बाप का दिल नहीं दुखेगा। माँ बाप के मन को सबसे बड़ी खुशी तभी मिलेगी जब आप पढ़ोगे, और पढ़ते रहोगे तो वो भी खुश रहेंगे और आपको भी फायदा होगा। देखो, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, यानी इस आधार पर असंगत विकल्प है, यानी एक अलग है। अपन बात करें संज्ञा और क्रिया। ऑप्शनों को देखते अपन ने ये समझ गया कि पूछा तो विकारी और अविकारी में से ही है। संज्ञा और क्रिया दोनों क्या हैं, विकारी। सर्वनाम और विशेषण ये भी क्या हैं,
विकारी। विशेषण और संज्ञा ये भी क्या हैं? विकारी। ये तीनों एक ही समुदाय के हैं, लेकिन निपात और संबंध बोधक ये क्या हो गए? अविकारी। अपन इसका उत्तर ये दे देंगे। ये मैं नहीं कहता कि परीक्षा में ऐसा पूछेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास साथ ये कह सकता हूँ कि ऐसे आप तैयारी करोगे तो आप टॉपिक के बहुत नज़दीक ले जाओगे, और टॉपिक के नज़दीक जाने का मतलब उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ने का मतलब आपको सफलता मिलेगी। सीधा सीधा आपने रट के छोड़ दिया कि 4 विकारी होते हैं, 4 विकारी होते हैं, ये होता वो होता, उससे आपको कुछ नहीं मिलना। इधर देखो, संज्ञा भी विकारी, सर्वनाम भी विकारी, क्रिया भी विकारी, लेकिन ये क्या है? अविकारी। यहाँ पूछ लेगा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर अविकारी शब्द है तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। या पूछेगा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर विकारी शब्द नहीं है तो भी क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। बात करें इसकी तो निपात और क्रिया विशेषण देखो दोनों ही क्या हैं? अविकारी। संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही क्या हैं? विकारी। अब बताओ कौन सा उत्तर करें? लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ भी कुछ ना कुछ कलाकारी लगाई है। समुच्चय बोधक ये है अविकारी और विशेषण है विकारी, मतलब एक है अविकारी, एक है विकारी, बाकी जहाँ भी हैं वहाँ या तो अविकारी है या विकारी है, ये दोनों भी हैं विकारी। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा उत्तर करें तो आप सहर्ष से बताओगे कि सर इसका उत्तर होगा 3 नंबर। ये पूछे क्यों तो आप बता दोगे कि एक इसमें विकारी आ गया, एक इसमें अविकारी आ गया, 2 जातियों के आ गए, बाकी सब की जाति क्या है? एक एक है। तो साथियों, मैं आपसे आज की इस छोटी सी क्लास में यही कहना चाहूँगा कि इतने को आप याद रखोगे, कुछ नहीं बताया, 2 ही बात बताई हैं, एक है इसमें विकारी और एक है अविकारी। अब मैं मेरी बात को बार बार नहीं घुमाना चाहूँगा। विकारी क्या होते हैं, कितने होते हैं, अविकारी क्या होते हैं, कितने होते हैं, यह आप याद रखोगे। अगली कक्षा में अपन फ्रेश टॉपिक लेंगे विकारी, जिसमें पहला होगा संज्ञा। धन्यवाद।